अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो पाकिस्तानी कौम के जो है दिल टूटे हैं और बड़े जज्बात जो हैं वो हर्ट हुए हैं। I think it's a perfect occasion. We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. दुश्मनियां मैदान जंग में होनी चाहिए, दिलों में नहीं। पाकिस्तान की टीम जारी बात है एक बुरी तरह मैच हारी है भारत से। हमारे टैक्स से तुम पलते हो, तुम्हारा घर चलता है यार, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है हम यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करते रहे, तुम अपनी जालत दिखाए जा रहे हो। बार बार तुम्हें तीसरी दफा हो रहा है अहमद भाई, एलसीडी लगाइए, तीसरी दफा मैच हारे, वो भी वन साइडेड हारे। वन साइडेड यार, तुम लोगों को शर्म गैरत ही नहीं है। तुम क्या ओमान से सिर्फ जीतोगे यार, सिर्फ हांगकांग से जीतोगे, यूएई से जीतोगे, बस इंडिया के आगे तुम्हारी टांगे ऊपर हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो मेरे लिए ये कोई दिस इज नॉट समथिंग चंबे की बात नहीं है। We want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. और जब पता हो कि हमारी टीम इस सलाहियत की नहीं है तो ये नेशनल ह्यूमिलिएशन की जरूरत क्या थी? इस तकलीफ की आपको इस वक्त जरूरत थी बेइज्जती कराने की? पहले आते ही इतना एकदम अटैक कर दिया, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इंडिया के जो कैप्टन है हैंड शेक नहीं किया गेम के बाद। आज शाम को मेरा मकसद जिस तरीके से आपने अपनी कौम को अजियत दी है तो उसकी क्या जरूरत थी भाई? हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान से भारतीय टीम ने मैच जीतने के बाद जो किया उसे देख आज पूरा भारत भारतीय टीम पर गर्व कर रहा है। भारत में आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान से मैच खेल भारत ने न केवल उसे हराया बल्कि मैच के बाद आतंकी मुल्क के किसी भी खिलाड़ी से हाथ न मिलाकर पहलगाम आतंकी हमले का मैच प्रेजेंटेशन में जिक्र कर पूरी दुनिया को भारत का स्टैंड साफ बता दिया, जिसके बाद अब पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के एक बयान पर रोते पाक मीडिया की एक लेटेस्ट वीडियो। हमारे आर्मी चीफ साहब ये कहते हैं कि तरक्की की तरफ हमने जाना है, इसमें कोई शक नहीं। हमें तो जिसको पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि यार ये दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। जो सेकंड चीज जो बात की है वो ये है कि उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया। I think it's a perfect occasion. We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. अब वो कह रहे हैं जनाब कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे कि वो स्माइल करें, वो ये करें, वो करें। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो जारी बात है ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को। यूसेन बोल्ट से तेज पता कौन भागता है? पाकिस्तानी फैंस मैच हारने के बाद पाकिस्तानी फैंस दिखाई नहीं देते भाई कि जनाब हम जो है वो जिसे कहते हैं ना, हमें भी बड़ा फख्र है अपनी टीम के ऊपर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो नहीं कह सकती है, क्योंकि क्रिकेट टीम को ने कहना क्या है। अब वो जो अमित मालविया साहब हैं जो कि बीजेपी के नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, जो सारी इन चीज़ों को लीड करते हैं, अब वो कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है जी, हमने पाकिस्तान को क्रश कर दिया, ठीक है जी। और हमारे जो है वो सूर्य कुमार यादव ने ये कह दिया, उसने डेडिकेट कर दिया आज की जीत जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को। अब पाकिस्तानी क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कहेंगे अब आप क्रिकेट मैच के दौरान ही अपनी आर्म फोर्सेस को कह सकते हो ना, ऑन ग्राउंड में तो आप अगर जहाज गिर गए, जहाँ पे जंग करनी थी वहां पे तो आपकी फौज जंग नहीं कर सकी। अब पाकिस्तानी सारी बात है ये बात कर रहे होंगे लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि जहाँ पे जहाज गिरे थे वहां पे तो आप कुछ बोले नहीं हैं। आपकी फौज जो है उसने 2 दिन जो है वो बताया ही नहीं है कि हमारे जहाज गिरे हैं। 2 महीने तो बताते ही नहीं रहे कि जहाज गिरे हैं। जहाँ जाके CDS चौहान साहब ने बहुत लेट जाके बताया, और ये नहीं बताया कितने जहाज गिरे हैं, ये बताया कि हमारे जहाज गिरे हैं। और फिर ये कहा कि हम ये नहीं कहते कि वजह क्या बनी है, हम वजह को ढूंढ रहे हैं। जहाज तो गिरते रहते हैं, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जारी बात है पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेगा कि देखो जनाब ये चीज़ जो है, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा वो जो बात की जा रही थी और कि जी क्यों ऐसे हो रहा है, ये कैसे ऐसे हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तानी लड़ रहे हैं कि जी पाकिस्तानी कैप्टन के साथ छोटा सा इंटरव्यू हुआ है। भाई ICC जो है वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस। इनको समझ ही नहीं है पाकिस्तान को।
अब मैं एक बात बताऊं, अगर आईसीसी वाज इन कंट्रोल ऑफ, अगर गोरों के कंट्रोल में होता तो इस चीज के ऊपर जो इंडियन कैप्टन जो यादव साहब हैं, इसके ऊपर तो इनकी बनती थी, इनको फाइन बनता है कि दे ब्रॉट पॉलिटिक्स इन क्रिकेट। इसमें तो कोई जोड़ नहीं ना बनता, क्रिकेट में आप इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस वक्त जो सूर्या कुमार यादव साहब हैं, वो ही इज बीइंग टॉक्ड एंड डिस्कस, और उनके जो क्लिप हैं, वो ये वाले जो क्लिप हैं वो हर जगह चल रहे हैं, और वो इसीलिए चल रहे हैं कि उनको इस चीज़ की समझ है कि हम बेसिकली हमने मैच भी जीता है और हम अपनी मर्जी से जो करेंगे करेंगे। अब मैं तो इस बात को ये समझता हूँ, जिसे वो कहते हैं ना, यानी कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनाती है। तो मतलब ये इन्होंने क्या सिफारशी ये सारा टाइम ये रखे होते हैं अपनी टीम के अंदर, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। ये टीम बनाते कैसे हैं या टीम को चलाते कैसे हैं? फजूल किस्म की टीम है, ना इनके पास बंदे हैं, ना ये खेलना जानते हैं। मतलब 25 करोड़ का मुल्क है यार, 250 मिलियन का मुल्क है। You don't have 11 players to play. 250 मिलियन के प्लेयर्स में आपके पास है ही नहीं है, आपके 11 खिलाड़ी नहीं बनते। ठीक है, अब वो आपके साथ हैंडशेक भी नहीं करके, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था पहले, क्योंकि वो मोहसिन नकवी से एक हैंडशेक उन्होंने किया हुआ था, तो उन्होंने कहा यार अगर हैंडशेक कर लिया तो उस लिहाजा आप जरा इस पे भी थोड़ा सा गुस्सा करो, इस पे भी थोड़ा सा गुस्सा करो, ताकि हम वो जो है ना एक वो चीज़ करें। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है इसमें इंडियन क्रिकेट टीम का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का और पाकिस्तानी जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है जी, जो क्लास इंडियन क्रिकेट टीम की है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो नहीं है। जो क्लास उनकी है वो क्लास हमारी तो नहीं है ना। हमारी क्लास तो मतलब आई विश कि हमारी भी वो क्लास हो, हम भी उस अंदाज से क्रिकेट खेल सकें यार। ये इन्होंने सही तमाशा बनाया है, पैड़े पैड़े मुंडे निकाल लेते हैं फजूल से, ना जिनको खेलना आता है, ना जिनका कोई मुस्तकबिल है, ना जिनकी कोई वो जिसे कहते हैं ना बेइज्जत करवाते रहते हैं पूरे मुल्क को, और एट द एंड ये जो है ना फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत जो है ना आगे जाएंगे। अब मुझे बताओ ना, अब एट द एंड ऑफ द डे किसको क्या मिला, किसको क्या मिला? ठीक है जी। सो मैं तो इस चीज़ को ये समझता हूँ कि एक जो एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज़ है, और बड़ी चीज़ ये याद रखिएगा कि कभी भी नेवर एवर इन द हिस्ट्री कमज़ोर टीम नहीं बनानी चाहिए, और ये जो सिफारशी हैं ना ये बंद कर दें। ये इस मुल्क के अंदर जो सिफारशी है ना उनको निकाल दें। अगर और इस तरह के मौक़ों के ऊपर यार आप अपने घरों में, दफ्तरों में जिधर आपने सिफारशियाँ रखने हैं, ये जो नेशनल लेवल पे होता है ना, देखिए इंडियन टीम को शाबाश देनी चाहिए, कामयाबी वो जीते हैं, उन्होंने मेहनत की है। ये इस तरह तो नहीं है कि जिस तरह हम कर रहे हैं। देखें उनके ऊपर कितना प्रेशर था पहले ही, किस चीज़ का प्रेशर था? पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी दिस इज BCCI वर्सेस पाकिस्तान, दिस इज नॉट टीम इंडिया।